परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। मंत्रीगण सब इकट्ठा हुए। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, चाणूर, प्रलंबासुर, शकटासुर और पूतना। क्या किया जाए? ब्रज में हमारा काल जन्म ले लिया है, कैसे जानेंगे? अब उसके सारे मंत्रियों ने अपनी अपनी मंत्रणा दी। किसी ने कहा कि जितने भी अभी 10-15 दिन के अंदर में बालक का जन्म हुआ हो सबको मरवा दीजिए। फिर कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो प्रजा में द्रोह फैल जाएगा, सब लोग हमारे खिलाफ द्रोह करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। फिर पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, हमारे रहते आप चिंता क्यों करते हैं? मैं जाऊंगी, महीने भर के अंदर में जहां जहां पुत्र हुए होंगे, बालक का जन्म हुआ होगा, वहां वहां जा करके उन बालकों को मैं अपना स्तनपान करा के मार दूंगी। कंस ने कहा इतना विकराल तुम्हारा रूप है, कौन जाने देगा अपने बालकों के पास? बोले चिंता मत करो, बहुत ब्यूटी पार्लर हैं, जाकर के मेकअप करा लेंगे कुछ देर के लिए और फिर चले जाया करेंगे। इसने आरंभ कर दिया और कंस की बात मान करके आज पूतना कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। बालघातनी पूतना आज नंद गांव के लिए गोकुल के लिए चल पड़ी है। खूब सारा श्रृंगार किया है, बालों में सुंदर गजरे धारण कर लिए हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण किए हैं। ऐसी लग रही है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही अपने पति का दर्शन करने के लिए पधारी हैं। लोगों से जब जो बधाई ले लेकर के आ रहे थे, पूतना ने पूछा कहीं कोई उत्सव हो रहा है क्या? अरे नंद बाबा के बालक हुआ है, उसी की बधाई बट रही है। पूतना चल पड़ी है, गोकुल आई। गोकुल में आकर के उसने देखा नंद भवन में भीड़ मची हुई है, जय जयकार हो रही है, सुंदर बधाइयां बज रही हैं। उसके रूप को देख करके सारे ब्रजवासी एकदम मुग्ध हो गए, ये तो एकदम लक्ष्मी के जैसी लग रही है। सबने रास्ता दे दिया। देखो कहते ना, जो चोर व्यक्ति होगा सबको चोर ही समझेगा, जो महात्मा होगा सबको महात्मा ही समझेगा। तो ब्रजवासी भोले भाले, उनको क्या पता ये पूतना है, उन्होंने उसे देवी समझा, रास्ता दे दिया, भगवान के पालने के पास पहुंच गई और वहां जाकर के भगवान को देखने लगी और जैसे मौका मिला ठाकुर जी को गोद में उठा लिया और अपना स्तनपान कराने के लिए भगवान को जब गोद में उठाया तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इस पर संतों ने बड़े भाव दिए। भगवान ने पूतना को देख करके आंख क्यों बंद की? कोई महापुरुष ने कहा कि भगवान के नेत्र जो हैं चंद्र और सूर्य हैं, मानो चंद्र और सूर्य उस अविद्या रूपी पूतना को देख करके कहने लग गए, लोग हमारे भगवान के दर्शन करने आते हैं और ये देखो पापनी हमारे भगवान को मारने के लिए आई है। तो मानो उन्होंने अपना पट बंद कर लिया, अरे इसको देखना ही नहीं है हम। किन्हीं संत ने कहा, भगवान ने सोचा जहां मैं रहता हूं वहां अविद्या नहीं रह सकती है। ये जो रूप बना करके आई है, यदि मैं एक बार देखूंगा तो इसका सारा रूप उतर जाएगा और असली रूप में आ जाएगी और इसका भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। किन्हीं संत ने कहा नहीं नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र नहीं बंद किया। भगवान मानो सोच रहे हैं कि हम तो ब्रज में इसलिए जन्म लिए कि जा करके माखन मिश्री खाएंगे,
दही छाछ पिएंगे, और यहाँ अभी तक तो दही मक्खन दिखा नहीं, और मौसी जी जहर पिलाने के लिए पहुंच गई हैं। और जहर पीने का अपना कोई एक्सपीरियंस है नहीं, इस सब जहर पीने वाले तो बाबा भोलेनाथ हैं। तो मानो ध्यान करने लगे, बाबा आप आकर के सारा विष आप पान कर लो और दूध मैं पान कर लूंगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लग गए। भगवान इसलिए आंखें बंद कर ली। संतों के अपने अपने भाव हैं। और जैसे पूतना भगवान को गोद में लिया है और अपना दुग्ध पान कराने लग गई। भगवान दूध तो दूध पी ही रहे थे, साथ में उसके प्राणों को भी खींचने लग गए। कुछ देर तो उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब उसके प्राण खींचने लग गए समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। अब वो अपना भगवान से अपना पीछा छुड़ाना आरंभ कर दिया। शामुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे छोड़, अरे छोड़, कैसा बालक है, पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा है। अपने असली रूप में आ गई, बार बार छुड़ा रही है भगवान से, पर भगवान छोड़ नहीं रहे। भगवान एकदम पकड़ के रखे हैं। बोले मौसी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं जब तक उसको पार ना लगा दे तब तक छोड़ते नहीं। रामावतार में हमने एक गलती कर दी थी कि मरीच को हमने छोड़ दिया था बीच में, और वही कारण हुआ कि कितना हमको दुख भोगना पड़ा। पंचवटी से लेकर के लंका तक जाना पड़ा। अगर मरीच होता नहीं, सोने का मृग बनता नहीं, सीता जी इस पर मांगती नहीं, हरण होता नहीं। तो इसलिए हमने वो सबक सीखा है कि हम जो है जिसको पकड़ेंगे उसे पार ही लगा देंगे। और इतने में भगवान को लेकर के वो दुष्ट राक्षसी पूतना आकाश में उड़ गई है, लेके भगने लगी है। लेकिन भगवान उसके जब प्राणों को खींचा है, निष्प्राण हो गई और आकर के पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी है। अब तो इतनी बड़ी वो हो गई है, कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जहां पर वो गिरी चूर्णयामास राजेंद्र, हे राजन पूरा बगीचा जो है, जितने पेड़ पौधे थे सब चूर्ण बन गए, पाउडर बन गए। और पहाड़ के जैसे पड़ी हुई है। इतने में नंद बाबा पहुंचे। ये क्या हो गया वसुदेव जी महाराज, इसीलिए हमको जल्दी से भेजा था, लेकिन देखो हमारे पहुंचने से पहले आफत पहुंच गई। अब क्या करें? सब लोग जाकर के भगवान को उसके ऊपर से उठाया है और भगवान को गौशाला में लाए हैं। गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया है, पंचगव्य से अभिषिंचित किया है। उसके बाद लोगों ने पूछा, बाबा इसका क्या करें, इतनी बड़ी पहाड़ सी पड़ी है रास्ते में। भगवान नंद बाबा ने कहा, भैया एक काम करो, जितने पेड़ टूटे हैं सब लकड़ियां इसी के ऊपर रख दो और आग लगा दो, जल जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ब्रजवासियों ने जब सारी लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाई तो उसके शरीर से बदबू नहीं निकली, बल्कि बहुत सुंदर सुगंध निकली और पूरा ब्रज महक उठा। परीक्षित जी महाराज को अटपटा लगा। बोले, महाराज इतनी अपवित्र पूतना जिसने जिंदगी भर पाप किया, उसकी शरीर से इतनी खुशबू कहां से आई? वो तो पापनी थी, उसे तो दुर्गंध आनी चाहिए थी। सुखदेव जी महाराज कहे, राजन जिसके स्तनपान भगवान स्वयं किए हो, जिसको अपनी मां माना हो, जिसका स्पर्श प्रभु ने किया हो, जिसके गोद में प्रभु खेले हो, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। पवित्र को भी पवित्र करने वाले भगवान है, वो भगवान उसकी गोद में गए हैं। और यही नहीं, उसने भले जहर पिलाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसयापाय यदप्यसाधिभिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने उस पूतना को वो गति दी, वो सदगति दी जो बाद में अपनी माँ को देंगे। दूध पिलाने वाली माँ को बाद में देंगे, लेकिन जहर पिलाने वाली मौसी को पहले ही अपना परम धाम प्रदान कर दिया। इसलिए पूतना भी बड़भागी है। अब पूतना का अंतिम संस्कार हो गया, पूतना 6वें दिन पहुंची। फिर लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, भगवान का सुंदर बधाई गाओ, फिर से खुशियां मनाओ, अपने लाला तो सुरक्षित है ना।